आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3, भाग 6। अब तक आपने जाना कि महाराजा जयसिंह को बद्रीनाथ ने अगवा कर लिया है और इस वजह से जीत सिंह को महाराजा सुरेंद्र सिंह ने फिर से उनकी अय्यारी दिखाने का मौका दिया है और राजा जयसिंह को ढूंढने का आदेश भी दिया है। अब आगे। फतेह सिंह सेनापति की बहादुरी ने किले वालों के छक्के छुड़ा दिए। यही मालूम होता था कि अगर इसी तरह रात भर लड़ाई होती रही तो सवेरे तक किला हाथ से जाता रहेगा और फाटक टूट जाएगा। आश्चर्य में पड़े बद्रीनाथ वगैरह अय्यार इधर उधर घबराए घूम रहे थे कि इतने में एक चौबदार ने आकर गुलशोर मचाना शुरू किया, जिससे बद्रीनाथ और भी घबरा गए। चौबदार बिल्कुल जख्मी हो रहा था और उसके चेहरे पर इतने जख्म लगे हुए थे कि खून निकलने से उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। बद्रीनाथ, ये क्या, तुमको किसने जख्मी किया? चौबदार, आप लोग तो इधर के ख्याल में ऐसा भूले हैं कि और बातों की कोई सुध ही नहीं है। पिछवाड़ी की तरफ से कुंवर वीरेंद्र सिंह के कई आदमी घुस आए हैं और किले में चारों तरफ घूम घूम कर ना मालूम क्या कर रहे हैं। मैंने एक का मुकाबला भी किया, मगर वह बहुत ही चालाक और फुर्तीला था। मुझे इतना जख्मी किया कि 2 घंटे तक बदहोश हवास जमीन पर पड़ा रहा। मुश्किल से यहाँ तक खबर देने आया हूँ। आती दफा रास्ते में उसे दीवारों पर कागज चिपकाते देखा, मगर खौफ के मारे मैं कुछ बोल ना सका। पन्नालाल, ये बुरी खबर सुनने में आई। बद्रीनाथ, वे लोग कितने आदमी हैं, तुमने देखा है? चौबदार, कई आदमी मालूम होते हैं, मगर मुझे एक ही से वास्ता पड़ा था। बद्रीनाथ, तुम उसे पहचान सकते हो? चौबदार, हाँ, जरूर पहचान लूंगा, क्योंकि मैंने रोशनी में उसकी सूरत बखूबी देखी है। बद्रीनाथ, मैं उन लोगों को ढूंढने चलता हूँ, तुम साथ चल सकते हो? चौबदार, क्यों ना चलूंगा, मुझे उसने अधमरा कर डाला था, अब बिना गिरफ्तार कराए कहाँ चैन पड़ना है। बद्रीनाथ, अच्छा चलो। बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल चारों आदमी अंदर की तरफ चले। साथ साथ जख्मी चौबदार भी रवाना हुआ। जनानी महल के पास से पहुंचकर देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा बदहवास चिल्ला रहा है। एक मशाल थोड़ी दूर पर पड़ी हुई है जो कुछ जल रही है। पास ही तेल की कुप्पी भी नजर पड़ी। मालूम हो गया कि कोई मशालची है। चौबदार ने चौंक कर कहा, देखो देखो, एक और आदमी उसे मारा। ये कहकर मशाल और कुप्पी झट से उठा ली और उसी कुप्पी से मशाल में तेल छोड़ उसके चेहरे के पास ले गया। बद्रीनाथ ने देखकर पहचाना कि ये अपना ही मशालची है। नाक पर हाथ रख के देखा, समझ गए कि इसे बेहोशी की दवा दी गई है। चौबदार ने कहा, आप इसे छोड़िए, चलकर पहले उस बदमाश को ढूंढिए। मैं यही मशाल लिए आपके साथ चलता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग महाराज जयसिंह को छुड़ा ले जाएं। बद्रीनाथ ने कहा, पहले उसी जगह चलना चाहिए जहां महाराज जयसिंह कैद हैं। सभी की राय यही हुई और उसी जगह सभी पहुंच चुके। देखा तो महाराज जयसिंह कोठरी में हथकड़ी पहने लेटे हैं। चौबदार ने खूब गौर से उस कोठरी और दरवाजे को देखकर कहा, नहीं, वे लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे, चलिए दूसरी तरफ ढूंढें। चारों तरफ ढूंढने लगे। घूमते घूमते दीवारों और दरवाजों पर सटे हुए कई पुर्जे दिखे, जिसे पढ़ते ही इन अय्यारों के होश जाते रहे। सोच ही रहे थे कि चौबदार चिल्ला उठा और एक कोठरी की तरफ इशारा करके बोला, देखो देखो, अभी एक आदमी उस कोठरी में घुसा है, जरूर वही है जिसने मुझे जख्मी किया था। ये कहकर उस कोठरी की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजे पर रुक गया। तब तक अय्यार लोग भी पहुंच गए। बद्रीनाथ, चलो अंदर चलो। चौबदार, पहले तुम लोग हाथों में खंजर या तलवार ले लो, क्योंकि वह जरूर वार करेगा। बद्रीनाथ, हम लोग होशियार हैं, तुम अंदर चलो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मशाल है। चौबदार, नहीं बाबा, मैं नहीं अंदर जाऊंगा। एक दफा किसी तरह जान बची, अब कौन सी कमबख्ती सवार है कि जानबूझकर भाड़ में जाऊं। बद्रीनाथ, वाह रे डरपोक, इसी जीवट पर महाराजों के यहाँ नौकरी करता है। ला, मेरे हाथ में मशाल दे, मत जा अंदर। चौबदार, ले लो मशाल, मैं डरपोक सही, इतने जख्म खाए हैं, अभी डरपोक ही रह गया। अपने को लगती तो मालूम होता, इतनी मदद कर दी, यही बहुत है। इतना कह चौबदार मशाल और कुप्पी बद्रीनाथ के हाथ में दे कर अलग हो गया। चारों अय्यार कोठरी के अंदर घुसे। थोड़ी दूर गए होंगे कि बाहर से चौबदार ने किवाड़ बंद करके जंजीर चढ़ा दी। तब अपनी कमर से पथरी निकाल आग झाड़ कर बत्ती जलाई और चौखट के नीचे जो एक छोटी सी बारूद की चुपड़ी हुई पलीती निकाली हुई थी, उसमें आग लगा दी। वह रस्सी बनकर सुरसुराती हुई अंदर घुस गई।
पाठक समझ गए होंगे कि ये चौबदार साहब कौन थे। ये अय्यारों के सिरताज तेज सिंह थे। चौबदार बन अय्यारों को खौफ दिलाकर अपने साथ ले आए और घुमाते फिराते वह जगह देख ली जहां महाराज जयसिंह कैद थे। फिर धोखा देकर इन अय्यारों को उस कोठरी में बंद कर दिया जिसे पहले ही से अपने ढंग का बना रखा था। इस कोठरी के अंदर पहले ही से बेहोशी की बारूद पाव भर के अंदाज में कोने में रख दी थी और लंबी पलीती बारूद के साथ लगाकर चौखट के बाहर निकाल दी थी। पलीती में आग लगा और दरवाजे को उसी तरह बंद छोड़ उस जगह गए जहां महाराज जयसिंह कैद थे। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। दरवाजा खोल बेड़ी और हथकड़ी काट कर उन्हें बाहर निकाला और अपना नाम बताकर कहा, जल्द यहाँ से चलिए। जिधर से जीत सिंह कमन लगाकर किले में आए थे उसी राह से महाराज जयसिंह को नीचे उतारा और तब कहा, आप नीचे ठहरिए, मैं अय्यारों को भी बेहोश किया है। एक एक करके कमन में बांधकर उन लोगों को लटकाता जाता हूँ, आप खोलते जाइए। अंत में मैं भी उतर कर आपके साथ लश्कर में चलूंगा। महाराज जयसिंह ने खुश होकर इसे मंजूर किया। जीत सिंह ने लौटकर इस कोठरी की जंजीर खोली जिसमें बद्रीनाथ वगैरह चारों अय्यारों को फंसाया था। अपने नाक में लखलखे से तर की हुई रुई डाल कोठरी के अंदर घुसे। तमाम कोठरी को धुएं से भरा हुआ पाया। बत्ती जला बद्रीनाथ वगैरह बेहोश अय्यारों को घसीट कर बाहर लाए और किले की पिछली दीवार की तरफ ले जाकर एक एक करके सभी को नीचे उतार आप भी उतर आए। चारों अय्यारों को एक तरफ छिपा महाराज जयसिंह को लश्कर में पहुंचाया। फिर कई कहारों को साथ ले उस जगह जा अय्यारों को उठा लाए। हथकड़ी बेड़ी डालकर खेमे में कैद करके पहरा मुकर्रर कर दिया। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह गले मिले। जीत सिंह की बहुत कुछ तारीफ करके दोनों राजों ने कई इलाके उनको दिए जिनकी सनद भी उसी वक्त मुहर करके उनके हवाले की गई। रात बीत गई। पूर्व की तरफ से धीरे धीरे सफेदी निकलने लगी और लड़ाई बंद कर दी गई। तेज सिंह वगैरह अय्यारों के साथ कुमार खो से निकलकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। एक रात रास्ते में बिताकर दूसरे दिन सवेरे जब रवाना हुए तो एक नकाबपोश सवार दूर से दिखाई पड़ा जो कुमार की तरफ आ ही रहा था। जब इनके करीब पहुंचा घोड़े से उतर जमीन पर कुछ रख दूर जाकर खड़ा हो गया। कुमार ने वहां जाकर देखा तो तिलस्मी किताब नजर पड़ी और एक खत जिसे देख वह बहुत खुश होकर तेज सिंह से बोले, तेज सिंह, क्या करें, ये वन कन्या मेरे ऊपर बराबर अपने एहसान के बोझ डाल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये उसी का आदमी है। तो तिलस्मी किताब मेरे राज से मेरा दूर जा खड़ा हुआ है। हाय, इसके इश्क ने भी मुझे निकम्मा कर दिया है। देखें इस खत में क्या लिखा है। यह कहकर कुमार ने खत पढ़ा। किसी तरह ये तिलस्मी किताब मेरे हाथ लगी जो तुम्हें देती हूँ। अब जल्दी तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाओ, वह बेचारी बड़ी तकलीफ में पड़ी होगी। चुनारगढ़ में लड़ाई हो रही है, तुम भी वहां जाओ और अपनी जमा मर्दी दिखाकर फतेह अपने नाम लिखाओ। तुम्हारी दासी वियोगिनी। कुमार तेज सिंह, तुम भी पढ़ लो। तेज सिंह, ना मालूम ये वन कन्या मनुष्य है या अप्सरा, कैसे कैसे काम इसके हाथ से होते हैं। कुमार, हाय, एक बला हो तो सिर से टले। देवी सिंह, मेरी राय है कि आप लोग यहीं ठहरें, मैं चुनारगढ़ जाकर पहले सब हाल दरियाफ्त कर लाता हूँ। कुमार, ठीक है, अब चुनारगढ़ सिर्फ 5 कोस होगा, तुम वहां की खबर ले आओ, तब हम चलें, क्योंकि कोई बहादुरी का काम करके हम लोगों का जाहिर होना ज्यादा मुनासिब होगा। देवी सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुमार को रास्ते में एक दिन और अटकना पड़ा। दूसरे दिन देवी सिंह लौटकर कुमार के पास आए और चुनारगढ़ की लड़ाई का हाल, महाराज जयसिंह के गिरफ्तार होने की खबर और जीत सिंह की अय्यारी की तारीफ कर बोले, लड़ाई अभी हो रही है। हमारी फौज कई दफा चढ़कर किले के दरवाजे तक पहुंची मगर वहां अटक कर दरवाजा नहीं तोड़ सकी। किले की तोपों की मार ने हमारा बहुत नुकसान किया। इन खबरों को सुनकर कुमार ने तेज सिंह से कहा, अगर हम लोग किसी तरह किले के अंदर पहुंचकर फाटक खोल सकते तो बड़ी बहादुरी का काम होता। तेज सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं कि यह बड़ी दिलावरी का काम है। या तो किले का फाटक ही खोल देंगे या फिर जान से हाथ धोवेंगे। कुमार, हम लोगों के वास्ते लड़ाई से बढ़कर मरने के लिए और कौन सा मौका है। या तो चुनारगढ़ फतेह करेंगे या बैकुंठ की ऊंची गद्दी दखल करेंगे, दोनों हाथ लड्डू हैं। तेज सिंह, शाबाश, इससे बढ़कर और क्या बहादुरी होगी। तो चलिए हम लोग भेष बदलकर किले में घुस जाएं, मगर ये काम दिन में नहीं हो सकता। कुमार, क्या हर्ज है, रात ही को सही। रात भर किले के अंदर ही छिपे रहेंगे। सुबह जब लड़ाई खूब रंग पर आएगी उसी वक्त फाटक पर टूट पड़ेंगे। सब ऊपर फसीलों पर चढ़े होंगे। फाटक पर 150 शादियों में घुसकर दरवाजा खोल देना कोई बात नहीं है। देवी सिंह, कुमार की राय बहुत अच्छी है, मगर जोशी जी को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। ज्योतिषी, सो क्यों। देवी सिंह, आप ब्राह्मण हैं
वहां क्यों ब्रह्म हत्या के लिए आपको ले चलें? ये काम क्षत्रियों का है, आपका नहीं। कुमार: हाँ जोशी जी, आप किले में मत जाइए। ज्योतिषी: अगर मैं अय्यारी ना जानता होता तो आपको ऐसा कहना मुनासिब था, मगर जो अय्यारी जानता है उसके आगे जमा मर्दी और दिलावरी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। देवी सिंह: अच्छा चलिए फिर, हमको क्या, हमें तो और फायदा ही है। कुमार: फायदा क्या? देवी सिंह: इसमें तो कोई शक नहीं ज्योतिषी जी, हम लोगों के पूरे दोस्त हैं, कभी संग न छोड़ेंगे। अगर ये मर भी जाएंगे तो ब्रह्म राक्षस होंगे और भी हमारा काम इनसे निकला करेगा। ज्योतिषी: क्या हमारी ही अवगति होगी? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कब छोड़ूंगा, तुम्ही से ज्यादा मोहब्बत है। इनकी बातों पर कुमार हंस पड़े और घोड़े पर सवार हो अय्यारों के साथ ले चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। शाम होते होते ये लोग चुनारगढ़ पहुंचे और रात को मौका पाकर कमन लगा किले के अंदर घुस गए। दिन अनुमानतः पहर भर के आया होगा कि फतेह सिंह की फौज लड़ती हुई फिर किले के दरवाजे तक पहुंची। शिवदत्त की फौज बुर्जियों पर से गोलों की बौछार मारकर उन लोगों को भगाना चाहती थी कि एकाएक किले का दरवाजा खुल गया और जर्द रंग की 4 झंडियां दिखाई पड़ी, जिन्हें राजा सुरेंद्र सिंह, महाराज जय सिंह और उनकी कुल फौज ने दूर से देखा। मारी खुशी के फतेह सिंह अपनी फौज के साथ धड़ाधड़ कर फाटक के अंदर घुस गया और बाद इसके धीरे धीरे कुल फौज किले में दाखिल हुई। फिर किसी को मुकाबले की ताब न रही। साथ वाले आदमी चारों तरफ दिखाई देने लगे। फतेह सिंह ने बुर्ज पर से महाराज शिवदत्त का सब झंडा गिराकर अपना जड़ झंडा खड़ा कर दिया और अपने हाथ से चोब उठाकर जोर से 3 चोट डंके पर लगाई, जो उसी झंडे के नीचे रखा हुआ था। क्रूम धूम फतेह की आवाज निकली, जिसके साथ ही किले वालों का जी टूट गया और कुंवर वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत दिल में असर कर गई। अपने हाथ से कुमार ने फाटक पर 40 आदमियों के सिर काटे थे, मगर अय्यारों के सहित वे भी जख्मी हो गए थे। राजा सुरेंद्र सिंह किले के अंदर घुसे ही थे कि कुमार, तेज सिंह और देवी सिंह झंडियां लिए चरणों पर गिर पड़े। ज्योतिषी जी ने आशीर्वाद दिया, इससे ज्यादा न ठहर सके। जख्मों के दर्द से चारों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और बदन से खून निकलने लगा। जी सिंह ने पहुंचकर चारों के जख्मों पर पट्टी बांधी। चेहरा धुलने से ये चारों पहचाने गए। थोड़ी देर में ये सब होश में आ गए। राजा सुरेंद्र सिंह अपने प्यारे लड़के को देर तक छाती से लगाए रहे और 3 अय्यारों पर भी बहुत मेहरबानी की। महाराज जयसिंह कुमार की दिलावरी पर मोहित हो तारीफ करने लगे। कुमार ने उनके पैरों को हाथ लगाया और खुशी खुशी दूसरे लोगों से मिले। हमारा कोई आदमी जनाने महल में नहीं गया, बल्कि वहां इंतजाम करके पहरा मुकर्रर कर दिया गया। कई दिन के बाद महाराजा जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह को तिलिस्म तोड़ने की ताकीद करके खुशी खुशी विजयगढ़ और नौगढ़ रवाना हुए। उनके जाने के बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों और कुछ फौज साथ ले तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। तिलिस्म के दरवाजे पर कुंवर वीरेंद्र सिंह का डेरा खड़ा हो गया। खजाना पहले ही निकाल चुके थे। अब कुल 2 टुकड़े तिलिस्म के टूटने को बाकी थे। एक तो वह चबूतरा जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था, दूसरे अजदहे वाले दरवाजे को तोड़कर वहां पहुंचना जहां कुमारी चंद्रकांता और चपला थी। तिलिस्मी किताब कुमार के हाथ लग ही चुकी थी। इसके कई पन्ने बाकी रह गए थे, आज बिल्कुल पढ़ गए। कुमारी चंद्रकांता के पास पहुंचने तक जो जो काम इनको करने थे सब ध्यान में चढ़ा लिए, मगर उस चबूतरे के तोड़ने की तरकीब किताब में न देखी जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था। हाँ, उसके बारे में इतना लिखा था कि वह चबूतरा एक दूसरे तिलिस्म का दरवाजा है जो इस तिलिस्म से कहीं बढ़ चढ़ कर है, और माल खजाने की तो इंतहा नहीं कि कितना रखा हुआ है। हाँ, वहां की एक एक चीज ऐसे ताजुब की है जिसके देखने से बड़े बड़े दिमाग वालों की अकल चकरा जाए। उसके तोड़ने की तरकीब दूसरी ही है। ताली भी उसकी उसी आदमी के कब्जे में है जो उस पर सोया हुआ है। कुमार ने जोशी जी की तरफ देखकर कहा, क्यों जोशी जी, क्या वह चबूतरे वाला तिलिस्म मेरे हाथ से न टूटेगा? ज्योतिषी, देखा जाएगा, पहले आप कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाइए। कुमार, अच्छा चलिए, ये काम तो आज ही खत्म हो जाए। तीनों अय्यार को साथ लेकर कुंवर वीरेंद्र सिंह उस तिलिस्म में घुसे जो कुछ उस तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ था खूब ख्याल कर लिया और उसी तरह काम करने लगे। खंडहर के अंदर जाकर उस मामूली दरवाजे को खोला जो उस पत्थर वाले चबूतरे के सिरहाने की तरफ था। नीचे उतरकर कोठरी में से होते हुए उसी भाग में पहुंचे जहां खजाने और 12 दरी के सिंहासन के ऊपर का वह पत्थर हाथ लगा था, जिसको छूकर चपला बेहोश हो गई थी और जिसके बारे में तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ था कि वह एक डिब्बा है और उसके अंदर एक नायाब चीज रखी है। चारों आदमी नहर के रास्ते गोता मारकर उसी तरह भाग के उस पार हुए जिस तरह चपला उसके बाहर गई थी, और उसी की तरह पहाड़ी के नीचे वाली नहर के किनारे किनारे चलते हुए उस छोटे से दलान में पहुंचे जिसमें वे अजदहा था जिसके मुंह में चपला घुसी थी।
एक तरफ दीवार में आदमी के बराबर काला पत्थर जड़ा हुआ था। कुमार ने उस पर जोर से लात मारी, साथ ही वह पत्थर पल्ले की तरह खुल के बगल में हो गया और नीचे उतरने की सीढ़ियां दिखाई पड़ी। मशाल वाले चारों आदमी नीचे उतरे। यहाँ उस अजदहे की बिल्कुल कारीगरी नजर पड़ी। कई चरखी और पुर्जों के साथ लगी हुई भोजपत्र की बनी मोटी माथी उसके नीचे थी, जिसको देखने से कुमार समझ गए कि अब अजदहे के सामने वाले पत्थर पर कोई पैर रखता है तो ये भाथी चलने लगती है और इसकी हवा की तेजी सामने वाले आदमी को खींचकर अजदहे के मुंह में डाल देती है। बगल में एक खिड़की थी जिसका दरवाजा बंद था। सामने ताली रखी हुई थी जिसे ताला खोलकर चारों आदमी अंदर गए। यहाँ से वे लोग छत पर चढ़ गए, जहाँ से गली की तरह एक खो दिखाई पड़ी। किताब से पहले ही मालूम हो चुका था कि यही खो किसी गली उस दलान में जाने के लिए राह है जहाँ चपला और चंद्रकांता बेबस पड़ी हैं। अब कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी, इस ख्याल से कुमार का जी धड़कने लगा। चपला की मोहब्बत ने तेज सिंह के पैर हिला दिए। खुशी खुशी ये लोग आगे बढ़े। कुमार सोचते जाते थे कि आज जैसे निराले में कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी वैसे पहले कभी ना हुई थी। मैं अपने हाथों से उसके बाल सुलझाऊंगा, अपनी चादर से उसके बदन की गर्द झड़ूंगा। हाय, बड़ी भारी भूल हो गई कि कोई धोती उसके पहनने के लिए नहीं लाए। किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? वह फटे कपड़ों में कैसे दुखी होगी। मैं उसके लिए कोई कपड़ा भी नहीं लाया, इसलिए वह जरूर खफा होगी और मुझे खुदगर्ज समझेगी। नहीं नहीं, वह कभी रंज न होगी। उसको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, देखते ही खुश हो जाएगी, कपड़े का कुछ ख्याल ही न करेगी। हाँ, खूब याद पड़ा, मैं अपनी चादर अपनी कमर में लपेट लूंगा और अपनी धोती से पहनाऊंगा। इस वक्त का काम चल जाएगा। ये क्या, सामने कई आदमियों के पैरों की चाप सुनाई पड़ती है। शायद मेरा आना मालूम करके कुमारी चंद्रकांता और चपला आगे से मिलने को आ रही होंगी। नहीं नहीं, उनको क्या मालूम कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ऐसी ऐसी बातें सोचते और धीरे धीरे कुमार बढ़ रहे थे कि इतने में ही आगे दो भेड़ियों के लड़ने और गुर्राने की आवाज आई, जिसे सुनते ही कुमार के पैर दो दो मन के हो गए। तेज सिंह की तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे मगर मुंह से आवाज ना निकली। चलते चलते उस दलान में पहुंचे जहां नीचे खो के अंदर से कुमारी और चपला को देखा था। पूरी उम्मीद थी कि कुमारी चंद्रकांता और चपला को यहाँ देखेंगे, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। हाँ, जमीन पर पड़ी दो लाशें जरूर दिखाई दी जिनमें मांस बहुत कम था। सिर से पैर तक नुची हड्डियां दिखाई देती थी। चेहरे किसी की भी दुरुस्त ना थे। इस वक्त कुमार की कैसी दशा थी वह ही जानते होंगे। पागलों की सी सूरत हो गई, चिल्लाकर रोने लगे और हाय चंद्रकांता, तुझे कौन ले गया, ऐसा कहकर चिल्लाने लगे। नहीं ले नहीं, बल्कि मार गया। जरूर इन भेड़ियों ने तुझसे मुझसे जुदा किया, जिनकी आवाज यहाँ पहुंचने के पहले मैंने सुनी थी। हाय, वह भेड़िया बड़ा ही बेवकूफ था जो उसने तेरे खाने में जल्दी की। उसके लिए तो मैं पहुंच ही गया था। मेरा खून पीकर वह बहुत खुश होता, क्योंकि इसमें तेरी मोहब्बत की मिठास भरी हुई है। तेरे में क्या बचा था? सूख के पहले ही कांटा हो रही थी। मगर क्या सचमुच तुझे भेड़िया खा गया, या मैं भूलता हूँ? क्या ये दूसरी जगह तो नहीं? नहीं नहीं, वह सामने दुष्ट शिवदत्त बैठा है। हाय, अब मैं जी के क्या करूंगा? मेरी जिंदगी किस काम आएगी? मैं कौन सा मुंह लेकर महाराज जयसिंह के सामने जाऊंगा? जल्दी मत करो, धीरे धीरे चलो, मैं भी आता हूँ। तुम्हारा साथ मरने पर भी नहीं छोड़ूंगा। आज नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ तीनों राज ठिकाने लग गए। मैं तो तुम्हारे पास आता ही हूँ। मेरे साथ ही और कई आदमी आएंगे जो तुम्हारी खिदमत के लिए बहुत होंगे। हाय, इस सत्यानाशी तिलस्म ने, इस दुष्ट शिवदत्त ने, इन भेड़ियों ने आज बड़े बड़े दिलावरों को खाक में मिला दिया। बस हो गया, दुनिया इतनी ही बड़ी थी, अब खत्म हो गई। हाँ हाँ, दौड़ी दौड़ी क्यों जाती हो? लो, मैं भी आ गया। इतना कहे और पहाड़ी के नीचे की तरफ देख कुमार कूदकर अपनी जान देना ही चाहते थे और तीनों अय्यार सन खड़े देख ही रहे थे कि एकाएक भारी आवाज के साथ दालान की तरफ दीवार फट गई और उसमें से एक वृद्ध महापुरुष ने निकलकर कुमार का हाथ पकड़ लिया। कुमार ने फिर कर देखा। लगभग 80 वर्ष की उम्र, लंबी लंबी सफेद रुई की तरह दाढ़ी नाभि तक आई हुई, सिर की लंबी जटा जमीन तक लटकती हुई, तमाम बदन में भस्म लगाए, लाल और बड़ी बड़ी आंखें निकाले, दाहिने हाथ में त्रिशूल उठाए, बाएं हाथ से कुमार को थामे, गुस्से से बदन कपाते तापसी रूप शिवजी की तरह दिखाई पड़े, जिन्होंने कड़क कर आवाजी और कहा, खबरदार जो किसी को विधवा करेगा। यह आवाज इस जोर की थी कि सारा मकान दहल उठा। तीनों अय्यारों के गले से कांप उठे। कुंवर वीरेंद्र सिंह का बिगड़ा हुआ दिमाग फिर ठिकाने आ गया। देर तक उन्हें सिर से पैर तक देखकर कुमार ने कहा, मालूम हुआ, मैं समझ गया कि आप साक्षात शिव जी या कोई योगी हैं, मेरी भलाई के लिए आए हैं।
वाह वाह, खूब किया जो आ गए। अब मेरा धर्म बच गया, मैं क्षत्रिय होकर आत्महत्या न कर सका। एक हाथ आपसे लड़ूंगा और इस अद्भुत त्रिशूल पर अपनी जान न्यौछावर करूंगा। आप जरूर इसलिए आए हैं, मगर महात्मा जी ये तो बताइए कि मैं किसको विधवा करूंगा? आप इतने बड़े महात्मा होकर झूठ क्यों बोलते हैं? मेरा है, कौन है? मैंने किसके साथ शादी की है? हाय, कहीं ये बात कुमारी सुनती तो उसके जरूर यकीन हो जाता कि ऐसे महात्मा की बात भला कौन काट सकता है। वृद्ध योगी ने कड़क कर कहा, क्या मैं झूठा हूं? क्या तू क्षत्रिय है? क्षत्रियों के यही धर्म होते हैं। क्यों वे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं? क्या तूने किसी से विवाह की प्रतिज्ञा नहीं की? ले देख, पढ़ किसका लिखा हुआ है। ये कहकर अपनी जटा के नीचे से एक खत निकालकर कुमार के हाथ में दे दिया। पढ़ते ही कुमार चौंक उठे। हे, ये तो मेरा ही लिखा है। क्या लिखा है? मुझे सब मंजूर है। इसकी दूसरी तरफ क्या लिखा है? हाँ, अब मालूम हुआ, ये तो उस वनकन्या का खत है। इसी में उसने अपने साथ ब्याह करने के लिए मुझे लिखा था। उसके जवाब में मैंने उसकी बात कबूल की थी, मगर खत इनके हाथ कैसे लगा? वनकन्या का इनसे क्या वास्ता? कुछ ठहरकर कुमार ने पूछा, क्या इस वनकन्या को आप जानते हैं? इसके जवाब में फिर कड़क के वृद्ध योगी बोले, अभी तक जानने को कहता है, क्या उसे तेरे सामने कर दूं? इतना कहकर एक लात जमीन पर मारी, जमीन फट गई और उसमें से वनकन्या ने निकलकर कुमार के पांव पकड़ लिए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथे अध्याय को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।